विद्यापीठ में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 लेक्चर अभी तक कंप्लीट हुए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर जो था ना बेसिकली कॉन्सेप्ट पे बेसिस था कि उसमें कॉन्सेप्ट अपना कैसे बिल्ड करेंगे। ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन पॉइंट क्या है यानी मूल बिंदु क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, इस तरीके से चीज़ों को देखा था कि सभी दूरी हम कहाँ से मापते हैं, हमेशा मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट के रेफरेंस में ही मापते हैं। यदि राइट हैंड साइड में जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे तो सभी दूरियां प्लस में मापते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो माइनस में, ऐसे ही ऊपर जा रहे हैं यानी कि प्लस बाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस बाई एक्सिस पे जा रहे हैं तो दूरियां पॉजिटिव, और नीचे माप रहे हैं मूल बिंदु के बाई एक्सिस पे तो दूरियां नेगेटिव लेते थे। फिर ये भी बताया था साइन कन्वेंशन यानी कि क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन कैसे कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अभी जो है ना फिर सेकंड वाले लेक्चर में मैंने ना कंप्लीट किया था, 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले के कुछ पार्ट मैंने सॉल्व कराए थे, फिर सेकंड पार्ट तक कराया था। अब जो है ना थर्ड क्वेश्चन लेके चल रहा है, मैंने कुछ लिखा भी है क्योंकि टाइम बहुत लगता है यार, एक क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम चला जाता, तो मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा लिखा भी है। ठीक है, आइए करते हैं। ये दे रखा है क्वेश्चन, ये है कि कोई बिंदु x, y अन्य 2 बिंदु कौन से a प्लस बी b माइनस ए और a माइनस बी a प्लस बी से समदूरस्थ है। क्या समदूरस्थ है? तो सिद्ध करो कि बी एक्स बराबर ए वाई होगा। ठीक है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने किए थे सभी डिस्टेंस फार्मूला पे बेसिस ही थे, ये भी क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला पे बेसिस है। जब समदूरस्थ की बात आती है, इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना इक्विडिस्टेंस यानी कि समान, हिंदी में समदूरस्थ को 2 हिस्सों में तोड़ो तो सममिश होता है बराबर, और दूरस्थ मतलब दूरी पे है, यानी कि बराबर दूरी पे चीज़ें रखी हुई हैं या वस्तुएं रखी हुई हैं। ये 2 पॉइंट जो है ना, एक ऐसा पॉइंट हम ले लें जहाँ से वो बराबर दूरी पे हो। ठीक है, तो वही मैंने बी पॉइंट लिया। पहला पॉइंट ये था अपना ए और बी, ए और सी के बीच में कोई बी पॉइंट मैंने लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जो दे रखे किताब में, इस तरीके से लिया कि ए बी बराबर बी सी। समदूरस्थ की कंडीशन यही कि ए बी बराबर बी सी को फुलफिल करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैलकुलेट करें, फिर यहाँ से यहाँ तक की करें या यहाँ से यहाँ तक की करें, तो वो आपस में बराबर होनी, यानी कि ए बी बराबर सी बी के बराबर में प्रूव कर दूँ। ठीक है, और फिर आगे उसे सॉल्व कर दूँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। क्वेश्चन में इतना समझ जाओ ना कि करना क्या है, तो क्वेश्चन को बना पाओगे। वो नहीं समझ पाते, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा पढ़िए चीज़ों को, और 1-2 बार पढ़िए, जो चीज़ें समझ नहीं आती उसको बार पढ़िए, समझ आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। फिर क्या है, क्वेश्चन जो था ना, जैसे मैं ए से बी निकालूँ, ए से बी में ए मेरा जो है ना फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ए प्लस बी बी माइनस ए, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो ए प्लस बी है, फिर बाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो बी माइनस ए है। ऐसे ही नीचे यानी कि सेकंड पॉइंट जो शो है सी है ना, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट ए माइनस बी वाई कोऑर्डिनेट ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो इसके जो यानी कि बी से मुझे दूरियां बराबर निकाल के ना, बराबर यदि दूरियां हो जाएं, ठीक है, चूंकि ये समदूरस्थ कह रखे हैं तो हम उनको बराबर कर देंगे तो मुझे इस यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो वही दूरियां निकालेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी निकालने का क्या करेंगे, ए बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अब जो है ना वेरिएबल है, दोनों साइड वेरिएबल। अभी क्या होता था 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स आते थे। ठीक है, अभी क्या है, वेरिएबल मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, जैसे ए, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाया, छोटा ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट माइनस एक्स। देखो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का लिया, मैंने क्या बोला था, जैसे ए बी लिखा तो पहला जो कोऑर्डिनेट है x1 और y1 हमेशा ए से मिलेगा, फिर बी दूसरा वाला x2 b2 से मिलेगा। ठीक है, तो x यानी कि x1 की वैल्यू कितनी हो, a प्लस बी माइनस x2 की वैल्यू x है, तो वही मैंने लिख दिया बड़े ब्रैकेट में, क्योंकि इनको साथ में नहीं लिखा। ये चीज़ है ना एक है, ये पॉइंट अपना x कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, प्लस में लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे उसके साथ में नहीं लिख सकते। ये जो है ना, ये x कोऑर्डिनेट में है मेरा। ठीक है, ऐसे ये वाला दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। अब बाई कोऑर्डिनेट की बात करते तो ब्रैकेट, ठीक है, b माइनस ए, बाई 1 कोऑर्डिनेट क्या हुआ, y माइनस 1, b माइनस ए माइनस बाई पूरे का ब्रैकेट लगाया, होल स्क्वायर किया। ऐसे अब हम सी बी, देखिए इस क्वेश्चन को आगे करें ना, ए बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल भी नहीं कर सकते तो यहीं पे छोड़ देते। अब क्या करेंगे, सी बी, ये वाली दूरी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। सी बी बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सी मेरा पहला पॉइंट है, तो x1 कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा, c1 से। x1 यानी x1 कोऑर्डिनेट क्या है, a माइनस बी, x कोऑर्डिनेट क्या है, a माइनस बी, फिर दूसरे वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, तो
तो a माइनस बी ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स ब्रैकेट पूरा बंद होल स्क्वायर प्लस फिर बड़ा ब्रैकेट a प्लस बी बाई वन माइनस y2 y1 कितना है a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट लगाया फिर माइनस वाई होल स्क्वायर पूरे का लिख दिया। अब देखो चूंकि ये क्वेश्चन में दे ही रखा है, ये कंडीशंस दे रखी है कि ये जो बिंदु है ना, ठीक है, ये बिंदु x, y ये जो कोऑर्डिनेट है, ये निर्देशांक इस वाले निर्देशांक को इस निर्देशांक इस कोऑर्डिनेट से बराबर दूरी पे है यानी कि ए बी बराबर बी सी। तो मैंने वही लिखा चूंकि v जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y a और c से समदूरस्थ है दे रखा है किताब में, इसलिए ए बी बराबर बी सी के होगा, ठीक है, ये सी बी के बराबर होगा। तो ए बी की जगह पे मैंने ए बी का जो निकाला था ना, डिस्टेंस निकाले थे वो यहाँ पे रख दिया, फिर बी सी का यहाँ पे रख दिया। ए बी देखिए ये जो फॉर्म है, अब क्या करेंगे हम, अभी ये वाला नहीं देखना, ठीक है, एक सेकंड के लिए। ठीक है, अभी देखिए इसमें ये और ये बी, जब भी देखिए स्क्वायर रूट के अंदर में कोई नंबर लिखा होता है ना, तो उसका हम क्या करते हैं कि उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं यदि निकालने लायक है, ठीक है, कि पेयर बन रहा है तो, नहीं तो फिर जैसे सॉल्व कर देंगे निकल जाएगा कुछ ना कुछ। अभी जब वेरिएबल के साथ में इन ऑपरेशन को जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, इनका तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, जब भी वेरिएबल के साथ इस तरीके के ऑपरेशन करने हो जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्ष, एक पक्ष दे रखा ना उसका स्क्वायर करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है, हर जगह मैथ में यही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर किया, मैंने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, पूरे का ब्रैकेट लगाया और होल स्क्वायर कर दिया, वही इसके साथ में कर दिया, ठीक है। अब स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा कि इसका स्क्वायर जो रूट है ना वो हटेगा। कैसे हटेगा, यदि मैं स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, मान के चलिए कि इसमें a लिखा है, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसे घात की फॉर्म में लिखे ना तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट a की घात 1/2, 1/2 को कहते हैं आधा, ठीक है। फिर अब ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, चूंकि ये पूरे का स्क्वायर ये भी है तो इसे यहाँ पे दिखाएंगे। अब क्या है, जो ऊपर स्क्वायर होता है जब भी किसी नंबर का, जैसे a स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a गुणे a हुआ, ठीक है, वह जब भी तो लिखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पावर है ना इसके ऊपर जो है अंश में गुणा होगी, यानी a की पावर 1/2 गुणे 2, ये जो 2 गुणा हो रहा अंश में हो रहा है, यानी 1 के साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा और 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग दे देंगे तो a की घात कितनी आ गई, a आ गया। तो वही चीज़ है, देखो स्क्वायर रूट हट गया, इस तरीके से स्क्वायर रूट हटा देंगे, हट गया दोनों का। स्क्वायर रूट हटाने के बाद में हम इनको करेंगे प्रसार, यानी कि जितने भी ब्रैकेट दे रखे हैं उनको खोलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को मैं ए कैपिटल ए मानूं, इसे बी मानूं, ए और बी क्यों मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये दो टर्म, दो वेरिएबल को प्लस में लिखा गया। सिंपल एक एक वेरिएबल होता तो आसानी से तुम कर देते, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का है तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2ax, ठीक है, ए तुम्हारा ए प्लस बी, बी ए एक्स, फिर ऐसे ही इसको करेंगे तो b माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2/b माइनस ए। फिर इस वाले में भी करेंगे, उसमें वही, इसे a मान ले, इसे b मान ले, ऐसे बढ़ते जाएंगे, a माइनस वी का पूरे का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x a माइनस वी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर अपन करेंगे a प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/a प्लस बी। अब इसे ना सिंपल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों टर्म, यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल लिखा है, एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लिखा है, स्क्वायर लिखा हो या प्लस माइनस में सेम नंबर्स मिले, सेम वेरिएबल मिले, तो उनको हम दूसरी साइड में लेके आएंगे तो माइनस में कट जाएंगे, साइन भी यदि बराबर है तो, ठीक है। तो उसे हम कह देते हैं ये कट गया, ऐसे करके पढ़ते आए थे तो वही कट गया। देखो 1a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया, कहाँ है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये फिनिश हो गया। अब दूसरा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इससे कट गया। फिर वाई स्क्वायर यहाँ है, एक वाई स्क्वायर यहाँ है, कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बचा है ना उसे हम प्रसार कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि माइनस 2x का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2ax, फिर माइनस का इस b के साथ में गुणा करेंगे तो b के पहले साइन प्लस का है, तो प्लस माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, यानी कि माइनस 2bx, ठीक है, प्लस, अब इसे करो
इस वाले को जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab या ba लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, माइनस 2b बाई ऐसे, इस माइनस का जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और वो आएगा तुम्हारा प्लस 2a बाई बराबर, इसका जब एक्सपेंड खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गए माइनस, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस हुआ, यानी कि 2ax, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया 2bx, ये माइनस, सॉरी माइनस 2 बाई का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a बाई, फिर ऐसे ही माइनस 2b बाई, ठीक है। अब देखो दोनों पक्ष में जाओ, जो चीज़ें बराबर हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे, बी स्क्वायर देखो ये आया, ए स्क्वायर कट गया, ऐसे ही माइनस 2ab ये है, ये भी कट गया। इसके अलावा देखो 2abx क्या कटेगा, यहाँ से कॉमन चीज़ें देखो, ठीक है, माइनस 2ax, ये देखो माइनस 2x इधर भी है उधर भी है, दोनों पक्ष में है तो ये भी कट जाएगा, माइनस 2ax। अब मेरे पास कितने टर्म बचे हैं, ये भी देखो, इसमें भी कुछ कटने वाला है क्या, फिर माइनस 2by उधर भी है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब मेरे पास दो टर्म इधर बचे, दो टर्म उधर बचे, टर्म मतलब होता है पद, ठीक है, हिंदी में बोले तो पद। अब इनको क्या करेंगे कि ax वाले एक साइड पे ले जाएं, bx वाले एक साइड पे ले जाएं, तो मेरे आंसर तक हम पहुंच जाएंगे बस, ठीक है। अब वही करना है कि जोड़ना घटाना बचा है, सिंपल सा। देखो माइनस का 2bx है, उस साइड ले जाओ, यहाँ पे 2a बाई है और यहाँ पे माइनस का 2a बाई है, इससे इस वाले माइनस वाले को इधर लाओ, 2a बाई प्लस 2a बाई बराबर, यहाँ पे देखो bx 2bx एक प्लस का है तो 2bx, और ये वाला माइनस का 2bx राइट हैंड साइड में पक्षांतर होके जाएगा ना, दूसरी साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, ये तो पता ही है ना, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 2bx, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हुआ 4a बाई बराबर 4bx, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से तुम्हें मिल गया bx बराबर a बाई, और इसी चीज़ को मुझे प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, हिंदी में लिख दो इति सिद्धम, ऐसे करके लिख दो, ठीक है, चलेगा, ये आंसर है, ठीक। क्वेश्चन में दे रखा है कि a साइन थीटा, ए साइन थीटा कोमा ए कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरे इसके जो पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं ए कॉस थीटा कोमा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो इस वाले पॉइंट को, इस वाले को मैंने ए बोला और इस वाले पॉइंट को मैं बी बोलूँ, ठीक है। वी के कोऑर्डिनेट मिल गए, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, दूसरे के हैं ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, चूंकि इस तरीके क्वेश्चन है ना, यानी पहले वाले क्वेश्चन के भी मैंने कराए थे, वो सभी के सभी ऐसे ही थे, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का बन गया, उस तरीके का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, अपने आप में थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वजह से मैं करा रहा हूँ, बाकी तो ऐसे क्वेश्चन कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही मुझे कैलकुलेट करना है, ए और बी निकालना है, ठीक है। ए से बीच की कितनी दूरी होगी, ए से बीच की दूरी हम क्या करेंगे, ए वी बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या करेंगे, x1 कहाँ से मिलेगा मुझे, ए पॉइंट से, ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, ए साइन थीटा, यानी कि ए साइन थीटा, फिर ब्रैकेट माइनस, फिर x2 कहाँ से मिलेगा, x2 मिलेगा v पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से, x कोऑर्डिनेट क्या है, a cos थीटा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा, फिर y1 माइनस y2, y1 क्या है, a cos थीटा और माइनस, फिर एक माइनस है माइनस a साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट है ना, बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर देंगे ना तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे,
वही अपना अब तो सिंपल ही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, मैंने फार्मूला में वैल्यू को पुट कर दिया। बाकी आगे सॉल्व करते जाइए तो हम पहुंच जाएंगे, मेरे आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, इसे मैं यदि ये बोलूँ, इसे बी बोलूँ, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो उसका एक्सपेंशन जब करते हैं, जब मैं पूछूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो तो क्या करोगे तुम, ए स्क्वायर तुम बोलोगे, ए स्क्वायर मैंने लिख दिया। ए स्क्वायर में ए और साइन थीटा दो पद है मल्टीप्लाई में, ठीक है, दो वेरिएबल है, एक ट्रिग्नोमेट्री है और दूसरा एक वेरिएबल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर गुणे साइन स्क्वायर थीटा। जब भी देखो साइन टेन कोस इसका जब भी स्क्वायर करते हैं तो ये जो स्क्वायर है ना, थीटा से आगे जो ज्या होती है उस पर लिखा जाता है ऐसे करके, जैसे टेन होता तो टेन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाता, कॉस होता तो कॉस स्क्वायर अभी लिख ही रहे। ठीक है, इस तरीके से ये लिखे जाते, क्यूब होता तो यहाँ पे 3 घात आती, इस तरीके से ए साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या होगा 2ab, ए का ए में मल्टीप्लाई का होगा तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, साइन थीटा इज टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज टू कॉस थीटा। ठीक है, एक पद को तो मैंने खोल लिया, ये पद चूंकि यहाँ नहीं आ रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ या इधर ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस ए कॉस थीटा, अब ये दूसरा वाला टर्म ये है, इसका पूरे का स्क्वायर लिखा, इसमें ये ए हो गया तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो एक्सपेंड जब करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखो अब ये माइनस का इस माइनस यानी कि अंदर वाले ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, प्लस हो गया तो ये क्या बचा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये साइन का प्लस का ही हो गया तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस क्या आएगा 2ab, ए का ए में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो गया, फिर साइन थीटा कोमा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी। देखो ये पूरी की पूरी चीज ब्रैकेट में आएगी। अब देखो 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का है तो ये एक दूसरे से माइनस होकर कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अभी मेरे पास जो बचा है ना, साइन के टर्म एक तरफ ले लो, कॉस के टर्म एक तरफ ले लो, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसे और भी क्वेश्चन बनते हैं तो मेरा क्या होता है कि आइडेंटिटीज बनाने की तरफ हम ध्यान देते हैं, सर्वसमकाएं जिनको तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, वो बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया। ठीक है, इनको पहले जोड़ लो, ए साइन स्क्वायर थीटा, ये एक ए साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हो गया 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे 2a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मैं कॉमन लूँ तो कॉमन मेरा मिलेगा 2a स्क्वायर। ठीक है, फिर उसी ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक एंटिटीज बन गई, सर्वसमका बन गई, जिसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। यदि नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि ये एंगल बराबर होने चाहिए। क्या जो थीटा लिखा ना, थीटा ये एंगल है। ठीक है, जैसे कभी 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हो, कभी 60 के लिए करते हो, यदि यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, 60 है तो 60 होना चाहिए, बराबर एंगल पे है तो उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, 2a स्क्वायर इज टू 1 इसकी जगह पे। अब ए स्क्वायर को हम ए इज टू ए लिखेंगे, यानी कि ए बाहर आ जाएगा उससे, 2 गुणे ए। ठीक है, यूनिट, आगे यूनिट लिख देना है यानी मात्रक। ठीक है, अब देखो ए का एक पेयर बनना तो एक पेयर से एक बाहर आता है, एक बाहर आ गया, यानी कि a√2, ये क्या हो गया, a√2 यूनिट या इकाई। यूनिट इंग्लिश में, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो इकाई या मात्रक। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मेरा फिफ्थ क्वेश्चन मुझसे ये कहता है कि P और Q दो बिंदु दे रखे हैं, एक P है एक Q है, ये मेरा P हो गया, ये Q हो गया। P के जो कोऑर्डिनेट है 2, -3 है, और Q के कोऑर्डिनेट जो है ना, Q के कोऑर्डिनेट अपने दे रखे हैं 10, y। ठीक है, तो ये कहता है क्वेश्चन, ये कहता है 6th क्वेश्चन, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, सॉरी 5th है, 5th है क्वेश्चन नंबर 5th। ये तुमसे कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु क्या है,
P और Q जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे 10 यूनिट हो, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट हो, तो y की वैल्यू को कैलकुलेट करो। क्वेश्चन ये है यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है। यानी P और Q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट हो तो y की वैल्यू को कैलकुलेट करना, और कोऑर्डिनेट तुम्हें दे रखे। तो कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। कैसे कैसे बनता है, 2 बिंदु दे रखे हैं तो उनके बीच की दूरी को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 2 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, 2 बिंदु भी दे रखे हैं, उसमें कोई एक कोऑर्डिनेट पूछ लीजिए, जैसे किसी एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पूछ दिया या y कोऑर्डिनेट पूछ दिया, और डिस्टेंस पूरी दे रखी है। जैसे यहाँ पे y पूछा, इस वाले में हो सकता है इसकी कुछ वैल्यू दे देता ना, तो यहाँ से तुम्हारा x कोऑर्डिनेट पूछ लेता या यहीं पे x कोऑर्डिनेट पूछ लेता। ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या करेंगे, हम निकालेंगे PQ। क्या करेंगे, PQ, P और Q के बीच की डिस्टेंस को जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो क्या होगा, P क्या है, मेरा फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट पॉइंट से मुझे क्या मिलेगा, x1, y1। x1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, ब्रैकेट लगाया 2। फिर Q से मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी, दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट से क्या मिलता है 2 मिलता है, x2 y2, तो 2 क्या हुआ 10, x2 10 हो गया, ब्रैकेट लगाया होल स्क्वायर प्लस। फिर देखो अब मैं y1 ब्रैकेट y1 की वैल्यू कितनी -3, माइनस y2 कितना है -y प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि PQ की जो वैल्यू है ना वो 10 यूनिट उन्हें निकाल के ही दे रखी है, और मुझे y की वैल्यू को यानी y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना है पॉइंट B के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस इसे सॉल्व कर दें, कुछ है नहीं। PQ की वैल्यू कितना, PQ की वैल्यू दे रखी है, या PQ का मान कितना दे रखा है 10 यूनिट, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट ऑफ 2 से 10 घटाएंगे तो -8 का पूरे का स्क्वायर हो गया, प्लस ऐसे ही इसका क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। होल स्क्वायर तो लिखा ही है, इसे क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे। -3 का करोगे, -3 का तो 3 त्रिका 9, ठीक है। -y का करोगे तो y स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है -3 और -y का मल्टीप्लाई करोगे 2ab करके, तो 2a माइनस और माइनस का प्लस हो गया, 3 दूनी 6, ऐसे करके -3 और ब्रैकेट में -y हो गया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था, जब भी जो है ना इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक पे स्क्वायर रूट आ जाता तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, ठीक है। तो क्या करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर ये स्क्वायर रूट लगाया, यहाँ पे लिखा 8 का स्क्वायर करेंगे -8 का 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये 9, ये y स्क्वायर, ये कितना हुआ +3 2 6 बाय, ये हो गया। इसके ऊपर जब हम करेंगे होल स्क्वायर, अभी मैंने बताया था जब भी स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर कर देते तो स्क्वायर रूट हट जाता, यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है। इसका जब निकालेंगे ना 10:10 यानी 100, 10 गुणे 10 बराबर 100 हो गया, ठीक है। तो ये आएगा 64 + 9 + y स्क्वायर +6y, ठीक है। यहाँ से 64 और 9 को जोड़ोगे तो 73 हुआ, 73 ये प्लस का है, ठीक है। 73 + y स्क्वायर +6y 73 को जब इस साइड लाएंगे दूसरी साइड, चूंकि हमें y के टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो देखें ना तो ये एक इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए कैसे बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी घात 2, पावर मैक्सिमम कितनी हो 2, ठीक है। उसके बाद में एक सिंगल घात का भी पद है इसमें, उसके बाद कांस्टेंट हो, तीनों चीज़ें वेरीफाई हो रही है, तो हम बोल देंगे कि ये जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो 100 से जब 73 माइनस करेंगे ना तो ये बचेगा 27, ठीक है। तो ये 27, इसे माइनस इधर कर दिया मैंने, 27 बराबर y स्क्वायर +6y। अब क्या करेंगे, ये वाले टर्म को इस साइड लेके जाओ, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर +6y -27 बराबर 0, क्योंकि मुझे y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो
अब देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अचर पद की तरफ और x यानी कि स्क्वायर पद वाला, स्क्वायर वाला जो भी पद है, यानी जैसे बाई के टर्म में लिखा तो बाई स्क्वायर हुआ, बाई स्क्वायर का सबसे पहले हम गुणांक निकालेंगे, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। गुणांक क्या होता है, उसके आगे जो गुणा करके लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा तो एक माना जाएगा। एक का अचर पद यानी कि c, ये क्या हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म बन रही है ये ऐसे करके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म बन रही है। इससे जब कंपैरिजन करेंगे तो ए की मान 1 हुआ, सी का मान -27 हुआ और बी की वैल्यू हुई 6। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो अचर पद है, अचर पद में जो एक्स स्क्वायर या बाई स्क्वायर का गुणांक है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका जो साइन देखते हैं, साइन देखते हैं, फैक्टर करते हैं, क्या है माइनस है। माइनस है का इतना मतलब ये है कि 27 यानी कि 27 का ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर कितना है 6 है, अंतर 6 है। अंतर मतलब ये जो माइनस है ये माइनस बताएगा कि मुझे अंतर निकालना है कि उसका जोड़ निकालना है। यदि अचर पद के आगे माइनस चिन्ह है तो इसका मतलब इसके फैक्टर, इसके यानी कि एक्स स्क्वायर या बाई स्क्वायर का गुणांक प्लस फिर अचर पद से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनके जो फैक्टर करेंगे उनका अंतर क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो अंतर और प्लस है तो योग चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। 27 के मल्टीप्लाई करें तो 9 तिया 27 होता है, 9 से 3 घटा दो 6 बन गया, बस वही लिख देना, यानी कि बाई स्क्वायर प्लस 6y सॉरी ऐसे करके लिख दो 9 - 3 और बाई -27 इक्वल टू 0। इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो बाई स्क्वायर प्लस 9y -3y -27 बराबर 0। अब देखो इसमें से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, बाई कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से बाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा बाई प्लस 9, ठीक है, बाई प्लस 9। फिर क्या है, यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो -3 लिखा मैंने, माइनस लिया -3 हट गया इससे, फिर क्या बचे मेरे पास बाई, -3 से इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा 3 निम 27 प्लस का 9 हो गया बराबर 0। यहाँ से देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें और इसमें देखो बाई प्लस 9 ये कॉमन है तो ये क्या बचा, ये बचा बाई -3 और बाई प्लस 9 बराबर 0। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखने से हमें एक चीज़ पता चलती है, यहाँ से 2 आंसर निकल रहे हैं, ठीक है, 2 आंसर निकल रहे हैं। 2 आंसर क्या है, अब जो फैक्टर निकले इनको हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, जैसे 0 वहाँ पे निकालते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वही चीज़ बन गई ना, ठीक है। तो वही है कि बाई -3 बराबर 0 करें तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी 3, और यदि फिर दूसरी कंडीशन, यदि बाई प्लस 9 बराबर 0 करें तो बाई की वैल्यू आएगी -9। ये 2 आंसर हुए, एक ये आंसर हुआ तुम्हारा, एक ये आंसर हुआ। लेकिन क्वेश्चन पे मैं जाऊँ ना, क्वेश्चन पे तो इस वाले पॉइंट को देखने के बाद मुझे एक चीज़ कंफर्म होती है, एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि ये जो क्वाड्रेंट है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो 10 दोनों बिंदु दे रखे हैं ना, प्लस में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें क्या है एक्स जो है ना प्लस में और बाई नीचे जा रहा, ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो हम बाई की कौन सी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे तुम दोनों आंसर लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाओगे ना तो ये वाला आंसर तुम्हारा क्लियर होगा, ठीक है।